हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एक्सेल की एक और सीरीज में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे फाइनेंस के फंक्शंस के बारे में। और इस सीरीज के अंदर हम फाइनेंस के कम से कम 5 फंक्शंस जो आपके साथ शेयर करेंगे, जो फाइनेंस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। आप अगर एक्सेल को सर सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आप लोगों के लिए मैं आपको दे रहा हूँ एक लिंक एक्सेल क्लब का। वो आप डिस्क्रिप्शन में, कॉमेंट बॉक्स में, आई बटन में ढूंढ सकते हैं और उस पर क्लिक करके जा सकते हैं और एक्सेल की अपनी इस जर्नी को और इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। अभी के लिए देखिए ये वीडियो और ऐसी और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें बताना ना भूलें। ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, गॉड ब्लेस यू। सो फाइनेंस रिलेटेड फंक्शंस हम लोग सीखने जा रहे हैं और सबसे पहला फंक्शन हम लोग सीख रहे हैं पीएमटी। पीएमटी बेसिकली पेमेंट फंक्शन है। इस फंक्शन से आपको पता चलता है कि कैसे आप लोग जो है अपनी लोन की इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपने कोई लोन लिया है, आप उसकी इंस्टॉलमेंट जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। सो लेट अस अज्यूम आपने एक लोन लिया है, उसका रेट जो है वो है 12% और पीरियड जो है उसका मान लेते हैं 12 साल है। 12 साल को मैं यहाँ पे जो है महीने में कन्वर्ट करके चल रहा हूँ 12 × 12, जस्ट बिकॉज हमें जो है मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू मान लेते हैं आपने लोन लिया है 50 लाख का, और इस 50 लाख के लोन की फ्यूचर वैल्यू हम लोग मान के चल रहे हैं 0 और टाइप मान के चल रहे हैं 0। हमने फ्यूचर वैल्यू 0 क्यों मानी है, टाइप 0 क्यों माना है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसलिए 0 माना है क्योंकि भाई साहब ये जो टाइप है ये होता है कि आप लोन की इंस्टॉलमेंट इनिशियली शुरू में पे करते हैं महीने में या एंड में पे करते हैं। अभी आपको फॉर्मूला जब दिखाऊंगा तो इसके बारे में और समझा दूंगा। फ्यूचर वैल्यू को हमने 0 क्यों माना है ये भी फॉर्मूला दिखाते समय आपको समझा दूंगा। अब निकालनी है हमने पेमेंट, यानी कि हमारी इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी। तो आप इक्वल्स टू का बटन प्रेस करेंगे और पीएमटी जैसे लिखेंगे, आपके पास पेमेंट का फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा। प्रेस द टैब बटन ताकि फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाए। रेट पे क्लिक कर दीजिए। रेट मैंने यहाँ से पिक कर लिया है और रेट को मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि वो 12% पर एनम था। मुझे एक महीने का रेट चाहिए। पीरियड्स जो है वो मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ 144, उसको मैंने पहले ही मंथली कन्वर्जन में डाल रखा है। और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारा अमाउंट ऑफ लोन जो हम लोग लेते हैं। तो ये हो गया मेरा प्रेजेंट वैल्यू। इसके बाद आप फॉर्मूले को क्लोज भी कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल ब्रैकेट्स भी लगा दूंगा और मैं एंटर कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे मेरा जो है अमाउंट आ गया। ये रेड कलर से आ रहा है, माइनस में आ रहा है क्योंकि ये होने वाला है आउटफ्लो, कैश का आउटफ्लो होने वाला है। अब यहाँ पे अगर आप देखें फॉर्मूला इस समय आपको यहाँ पे जो है दिख रहा होगा, पीएमटी का फॉर्मूला हमने क्या यूज़ किया है और हमने इन दोनों चीज़ों को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। कंप्लीटली हमने इन दोनों चीज़ों को इग्नोर कर दिया। अब ज़रा इस पर चर्चा कर लेते हैं। एक बार दोबारा जाता हूँ, पीएमटी डालता हूँ दोबारा से, जस्ट टू शो यू कि क्या क्या चीज़ें हुई। तो रेट मैंने यहाँ से उठा के मैंने उससे डिवाइड बाय 12 कर दिया था और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने पीरियड जो है यहाँ से पिक कर लिए थे और उसके बाद मैंने प्रेजेंट वैल्यू जो है यहाँ से पिक कर ली थी। अब बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू पे। फ्यूचर वैल्यू वो वैल्यू है, समझ लीजिए आपके लोन के बाद आपको बोला हुआ था बैंक ने कि आपको 1 लाख रुपए जो है वो पे करने पड़ेंगे। लोन के बाद जब लोन फिनिश हो जाएगा तो आपको 1 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। तो वो वैल्यू जो बच जाएगी लोन की एट द एंड ऑफ द लोन, वो होती है फ्यूचर वैल्यू। जनरली ऐसी वैल्यूज होती नहीं है। और ये भी एक बात है कि हम लोग लोन्स जो है हमेशा एंड में रीपे करते हैं, तो इसलिए हम फ्यूचर वैल्यू को इतना कंसिडर नहीं करते हैं यहाँ पे, राइट। एंड टाइप में अगर आप देखेंगे, चलिए मैं फ्यूचर वैल्यू को 1 मिनट के लिए यहाँ से फॉर्मूला से पिक कर लेता हूँ। अब जैसे मैं टाइप पे आता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा इस समय स्क्रीन पे, 0 मतलब एंड ऑफ द पीरियड and beginning मतलब beginning of the period, and generally all the installments are paid at the beginning of the period and at the end of the period, and therefore हम इसको यहाँ पे हमेशा 0 ही रहने देते हैं, राइट। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको पिक कर लेता हूँ और लीजिए फिर से एंटर कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ तो आप देखिएगा अमाउंट में कुछ चेंज जो है वो हो जाएगा। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे 0 था तो 670 रुपये यहाँ पे आ रहा है, 65,670। लेकिन अगर यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो ये अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि हम लोग बिगनिंग में जो है वो लोन की इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। सो दिस इज हाउ पीएमटी इज कैलकुलेटेड। पीएमटी का फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है। सबसे सिंपल एप्लीकेशन मैंने आपको इसकी बता दी कि आप लोग जो है इससे लोन की इंस्टॉलमेंट्स निकालने का इस्तेमाल जो है, लोन की इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए इसको इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। एक बात और, आप बताइए कि आप अपने प्रोफेशन में या कहीं पे पर्सनल लाइफ में इस फॉर्मूले को कभी आपने यूज़ किया है? नहीं किया है तो कौन से पर्पस के लिए आपने इसको यूज़ किया है, मैं ये भी जानना चाहूँगा आप लोगों से। ओके अच्छा जी, ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में अपने दिल की बातें लिखनी है। और अगर एक्सेल में चैंपियन बनना है तो आपने Edu91 पे जाके एक्सेल क्लब को सब्सक्राइब करना है। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, सीखते रहे मित्रों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।